हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज। और आज से हम लोग यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे यूनिट 1 कर रखा है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। ओके, तो आज से हम लोग अपने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 2 में जो आज वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर वन में जो हम लोग देखने वाले टॉपिक हैं, ये है आपके पास लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। ओके, साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल्स देकर के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और पॉसिबल है कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 3 में लीनियर रिग्रेशन पर मॉडल भी बनाएं। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को सॉल्व करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग गूगल कोलैब वगैरह के साथ थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। लाइक यदि आपको आइडिया नहीं होगा कि गूगल कोलैब क्या है, तो गूगल कोलैब को आप सर्च करिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा इसके इंटरफेस से आप रूबरू हो जाइएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर आज का इंटरफेस तो पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी, और जब हम लोगों का प्रेजेंटेशन वहाँ पे चल रहा होता है पावर पॉइंट पर, तो जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा लैग आता है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो हम लोग बढ़ेंगे जरूर लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ, बट उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग समझते हैं लर्निंग मॉडल्स। ओके, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा, और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेड सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो सपोज करो आपने कोई एक एमएल मॉडल बनाया। ठीक, सपोज करिए कि आप कोई एक मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाया। ओके, जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, यदि आप यूज केस की बात करते हो, ठीक, तो आप देखते हो कि मशीन लर्निंग के मॉडल आप जो बनाते हो वो 2 प्रकार के आप मॉडल बनाते हो। ठीक, पहला पहला आप बोल सकते हो कि सर रिग्रेशन टाइप का मैं बना सकता हूँ। ओके, या फिर आप दूसरा बोलोगे कि सर हम क्लासिफिकेशन वाला बना सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग का आपने मॉडल क्रिएट किया, एमएल मॉडल। ओके, तो आपका मॉडल 2 प्रकार का हो सकता है, या तो आपका मॉडल जो है वो रिग्रेशन पर बेस्ड हो, या फिर आपका मॉडल जो है वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। बेसिकली आप एमएल से क्या कर रहे हो, 2 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या तो आप रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या तो आप
क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ओके, तो आपका जो मॉडल है ये इसकी जो लर्निंग होगी ये दो प्रकार से आपका मॉडल सीख सकता है, ठीक, लर्न कर सकता है चीजों को। ओके, तो पहला जो लर्निंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। ओके, तो पहला आपका जो मॉडल है, ठीक, ये आपका कुछ मॉडल इस तरीके से लर्न कर सकता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग पर। ओके, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आप अपने जो मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, ओके, जो आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो उसमें आप मॉडल बेस्ड टेक्निक लगा रहे हो, ठीक। दूसरा आप जो ट्रेन कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो, आप मॉडल बेस्ड टेक्निक्स से आप अपने मॉडल को लर्न करा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ठीक, मॉडल बेस्ड टेक्निक। या फिर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस बेस्ड टेक्निक को लगा सकते हो, टेक्निक। ओके, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, और आप ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को ही क्यों फॉलो करें, हम मॉडल बेस्ड लर्निंग को क्यों ना फॉलो करें, या फिर हम मॉडल बेस्ड लर्निंग को फॉलो करें, इंस्टेंस को क्यों करें। ओके, आपका इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, यानी आप बोल सकते हो कि सर इंस्टेंस बेस्ड आप मॉडल बेस्ड की बात कर सकते हो। या फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कहाँ पे हमें इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग की बात करनी चाहिए, यानी यूज करना चाहिए जब अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, या फिर कहाँ हमें मॉडल बेस्ड टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आप समझो कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में होता क्या है। ओके, तो देखो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में होता क्या है इसको समझने की कोशिश करो आप। जैसे देखो जब कभी भी आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो क्या करते हो, आप उसको डेटा देते हो। ओके, खूब सारा आप अच्छे अमाउंट्स में डेटा देते हो। आप बोलोगे हाँ सर, जब भी हम मॉडल को अपने ट्रेन करते हैं, देखो आपके पास डेटा होता है ना, तो आप बोलोगे कि हाँ सर हमारे पास डेटा होता है। इसी डेटा को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक आप देते हो डेटा ट्रेनिंग के लिए, दूसरा आप डेटा देते हो टेस्टिंग के लिए। ओके, आपके पास जो डेटा होता है अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, कुछ डेटा आप अपना यूज करते हो ट्रेनिंग के लिए, फिर कुछ डेटा को आप यूज करते हो टेस्टिंग के लिए। पिछले वाले में मैंने आपके साथ बता रखा है। देखो इंस्टेंस बेस्ड टेक्निक में क्या होता है, हम लोग लर्निंग ना लिख करके इसको टेक्निक ही बोल दें तो अच्छा रहेगा। ओके, इस टेक्निक में आपका मॉडल क्या करता है, तो इस मॉडल में आपका जो है बेसिकली बोला जाए, मतलब इस टेक्निक में आपका जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है आउटपुट को। ओके, जब आप कुछ नया इनपुट देते हो तो आपका मॉडल क्या करता है, आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल यदि हम थोड़ा सा पीछे एक पेज और ले लें। ओके, सपोज करो आपने एक मॉडल बनाया। ओके, अभी हम लोग टेक्निक वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका क्या है, एमएल मॉडल है। ओके, तो आप क्या करोगे, आप अपने मॉडल को कुछ इनपुट दोगे। ओके, सपोज करो आप इनपुट दे रहे हो तो आपका मॉडल क्या करेगा, आपका मॉडल आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास हाइट है। ओके, बिल्कुल सर, हाइट हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपके पास वेट है। ओके, यानी आपका जो हाइट है ये क्या है, आपका ये इनपुट है। ओके, वेट आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एक बंदे का, एक पर्सन का वेट है 170 सेंटीमीटर, तो उसका जो वेट है वो है 75 केजी। ओके, दूसरे का जो है वो 160 है तो वेट है उसका 60 केजी, 165 है तो उसका वेट है 69 केजी। ओके, इसी प्रकार से उसका हाइट जो है वो 150 है तो उसका वेट है कुछ 75 केजी के आसपास। तो ये बेसिकली आपका हाइट क्या हो गया, हाइट आपका एक इनपुट हो गया। ओके, और आपका वेट क्या है, आपका वेट आपका यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट फीचर है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा है जिसका हाइट है 172 सेंटीमीटर, तो आपका एमएल का जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो बता सके कि हाँ भैया यदि किसी बंदे की जो हाइट है वो 172 मीटर है, सेंटीमीटर है सॉरी, तो उसका वेट कुछ होगा, लाइक मान के चलते हैं हम लोग 73 केजी के आसपास। ओके, जब आपका मॉडल पूरे अच्छे तरीके से ट्रेन हो चुका होता है तब ये चीज बताता है। तो आइए आगे वाले में हम लोग बात करते हैं। तो आई थिंक आपको इस चीज का आइडिया लगा होगा कि इनपुट और आउटपुट में क्या यहाँ पे डिफरेंस है जब आप अपने मॉडल को लर्न करा रहे हो। तो इंस्टेंस बेस्ड जो टेक्निक होती है इसमें
जो आपका मॉडल है, ओके, वो क्या करता है कि आप जो पुराना डेटा दिए रहते हैं ना, उस डेटा को कंपेयर करता है और कंपेयर करके प्रिडिक्शन दे देता है। जैसे जैसे सपोज करो, मैंने पिछले वाले में आपको क्या किया, देखो 170, 160, 165, 150 इस तरीके का हमने क्या कर दिया, डेटा दे दिया। ओके, अब आपने बोला 172, तो इसमें अब आपका क्या करेगा, जो मॉडल है वो आपका जो इनपुट डेटा है, ठीक, इस इनपुट डेटा से कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपको क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो इस प्रकार की जो लर्निंग आपकी होती है, इस प्रकार की लर्निंग को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। दूसरा आपके पास क्या है, मॉडल बेस्ड लर्निंग। मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपका जो मॉडल है ये कुछ मैथमेटिकल चीजों को फॉलो करता है ना, मैथमेटिकल्स मॉडल्स बनाता है, उसको फॉलो करता है, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस करता है, उनको फॉलो करने के बाद देन प्रिडिक्शन देता है। ओके, आपका जो मॉडल है वो कुछ पैटर्न को कैप्चर करता है, फिर प्रेडिक्शन करता है मॉडल बेस्ड लर्निंग में। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में आप नोट कर सकते हो कि आपका इस टेक्निक में क्या होता है कि प्रेडिक्ट आउटपुट फॉर न्यू इनपुट। ओके, आपने नया इनपुट दिया, न्यू इनपुट by comparing okay, by comparing them to stored data। okay, to stored data। stored data का मतलब क्या हुआ सर, stored data का मतलब ये है कि आपने ये जो पुराने आपके पास जो डेटा दिया था, आपने जो इनपुट डेटा दिया है, इसी डेटा में से वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा और कंपेयर करके आपको आउटपुट दे देगा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में। ओके, यानी जैसे दूसरा एग्जांपल हम आपको बताने की कोशिश करें तो आप दूसरे एग्जांपल में बोल सकते हो, चलो इसका हम दूसरा एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज करो आप अपने एक रोबोट को ट्रेन कर रहे हो। ओके ओके, सपोज करो कि आपके पास एक रोबोट है। ओके, बिल्कुल सर रोबोट है, और वो जो आपका रोबोट है वो डिसीजन ले रहा है आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ओके, पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपका क्या कर रहा है, रोबोट जो है वो डिसीजन ले रहा है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग टेक्निक है वो है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक। तो आप बोल सकते हो कि थिंक अ रोबोट, ओके, दैट कंपेयर, थिंक अ रोबोट that compare, okay, a new situation, okay, that compare a new situation to past experience। okay, experience, okay, stored in memory। okay, इसको यदि आप और अच्छे तरीके से समझो तो आप बोल सकते हो, जैसे आपका जो रोबोट है, ओके, आप इस रोबोट को डेटा दे दिए हैं कि ओके, ये आपका सपोज कर लो कि रोबोट हो गया, हालांकि इंसान जैसा दिख रहा है। ओके, आपने अपने रोबोट को डेटा दिया है कि जैसे आप बोल रहे हो, ओके, कि चलो तुम कैलकुलेशन वगैरह करो, तो वो जो आपने बताया है, ठीक, उसके बेसिस पे वह कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक, उसके पास जो डेटा स्टोर्ड है उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है, उस प्रकार से आपका रोबोट चल रहा है। ओके, तो इसमें जो उसकी लर्निंग होती है, इस लर्निंग को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग। दूसरा आपके पास जो लर्निंग है, इस लर्निंग को हम लोग बोलते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग या फिर मॉडल बेस्ड टेक्निक। ओके, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो मॉडल है, ओके, आपने जो अपने एमएल मॉडल को बनाया है, यहाँ पर भी कलर की हमें कमी है। ओके, तो आपका जो मॉडल है लर्न मैथमेटिकल। ओके, ये आपका जो मॉडल है वो क्या करता है, लर्न मैथमेटिकल ओके, मॉडल और फंक्शन
फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा, फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। अब दोनों में आपको शायद डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक। देखो इसमें क्या हो रहा है, मॉडल बेस्ड में आपका जो एमएल मॉडल है वो क्या कर रहा है, वो कुछ न कुछ, ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक। इसके पीछे कुछ न कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस चल रही हैं, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, आपके आउटपुट को प्रेडिक्ट कर रहा है। और इंस्टेंस बेस्ड में क्या है कि आपके पास जो पुराना डेटा स्टोर्ड है उसी डेटा को लेकर के ये प्रेडिक्शन कर रहा है। मोटा माटी आप इतना समझो, ओके। जैसे आपके पास एक किताब है, उस किताब में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक। सपोज कर लो आपके पास एक बुक है, उस बुक में आपको लिखा हुआ है कि आपको 9 बजे उठना है, ओके, और आपको स्कूल जाना है, ठीक। 9 बजे आपको स्कूल जाना है, फिर 12 बजे आपका लंच होगा, ठीक, फिर 4 बजे आपका छुट्टी हो जाएगी, फिर 5 बजे आप घर आ जाओगे। इसी में से यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए यदि हम 9:30 बजे स्कूल जाते हैं तो क्या होगा, तो उस केसेस में क्या करेगा, तो आपका क्या आंसर आएगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि सर 9:30 बजे हमको स्कूल जाना है, फिर तो ये देखेगा, ओके, कि 9 से 12 के बीच में क्या चीजें हैं, फिर कंपेयर करके आपको आउटपुट देगा। और ये जो आपके पास है मॉडल बेस्ड लर्निंग, इसमें क्या है कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, इसके बाद वो आपकी चीजों को आंसर कर पाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि वो आंसर सही तरीके से ना कर पाए, ओके, उतना एक्यूरेट ना हो, बट मॉडल बेस्ड में क्या है कि इसमें आपका जो आंसर है वो मोर एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे दूसरा आप ये भी नोट कर सकते हो, ओके, आप बोल सकते हो कि आपका जो मॉडल है वो कैप्चर करेगा, मॉडल कैप्चर सम पैटर्न्स, ठीक, सम पैटर्न्स, या फिर आप बोल सकते हो रूल्स, कुछ वो रूल या फिर कुछ वो पैटर्न को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। और इसका एग्जांपल है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके, इसका एग्जांपल आपके पास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आप बोलोगे कि सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो हम पढ़े ही नहीं, आप बात कैसे कर दिए। तो हम लोग अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो यदि मैं आपके मॉडल बेस्ड लर्निंग के बारे में बताऊं, ओके, सपोज करो, सपोज नहीं करना है, आपके पास एमएल का मॉडल है, मशीन लर्निंग का मॉडल आप बनाए हो, ओके, और इसके पीछे आप जो लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप जो लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हो वो कर रहे हो मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक, मॉडल बेस्ड लर्निंग, LEARNING, लर्निंग टेक्निक, ओके। जब आप मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स को यूज करोगे तो आपका जो मॉडल है वो क्या करेगा, वो आपके डेटा को लेगा, ठीक, आप डेटा दिए ही हो, ओके, बिल्कुल सर, बिना डेटा का हम अपने मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसी डेटा में से वो क्या करेगा, पैटर्न फाइंड करेगा ना, ओके। तो इसमें से क्या करेगा, वो कुछ पैटर्न फाइंड करेगा, पैटर्न विद इन द स्पेसिफिक डेटा, विद इन स्पेसिफिक डेटा, ओके। इसमें से कुछ न कुछ वो क्या करेगा, पैटर्न फाइंड करेगा, और इस प्रकार फिर वो क्या करेगा, आपका प्रेडिक्शन करेगा। पैटर्न बोल सकते हो, या फिर वो अपना एक सेट ऑफ रूल बनाएगा, ओके, कुछ अपना रूल्स बनाएगा। और इस प्रकार का जो हमारा मॉडल होता है, इस प्रकार के मॉडल को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड मॉडल, या फिर इस मेथड को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड मेथड, ओके। यदि आपके एग्जाम में पूछे तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर दोनों का यूज क्या है, ओके, हम कब किसको यूज करें। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है और जो हमारे पास मॉडल बेस्ड लर्निंग है, इन दोनों को हमें कब यूज करना है। तो आओ अगला पेज लेते हैं हम लोग और इस पे हम बताते हैं। जो आपके पास है इंस्टेंस बेस्ड टेक्निक, ओके, दूसरा हमारे पास है मॉडल बेस्ड टेक्निक, मॉडल बेस्ड टेक्निक, ये दो टेक्निक है, यस सर, दोनों टेक्निक है। अब हमको कौन सी टेक्निक को कहां पे यूज करना है, ओके, जब आपके पास लो डायमेंशनल डेटा हो, ओके, लो डायमेंशनल डेटा हो, लो डायमेंशनल डेटा हो, तब आप क्या करोगे, उस केस में आप इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक को यूज कर लोगे टू ट्रेन योर मॉडल,
ओके, देन यू विल यूज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स टू ट्रेन योर एमएल मॉडल। दूसरा, आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है, ओके, वो हाईली इरेगुलर है, तब आप यूज करोगे। ओके, डिसीजन बाउंड्री इज हाईली इरेगुलर, इज हाईली इरेगुलर। ओके, इरेगुलर, उस केस में आप क्या करोगे, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग को आप यूज करोगे। ओके, तीसरा, यदि आप चाहते हो, ठीक, कि आपका जो मॉडल है वो फास्ट अपडेट हो, ओके, जो मॉडल है वो फास्ट अपडेट हो, उसका जो अपडेशन है वो काफी फास्ट हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक को यूज कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट ओके फास्ट अपडेट, if you want fast update without okay without retraining, okay, retraining, विदाउट रीट्रेनिंग, तो ये हो गया आपके पास इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हम मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक को कब यूज करेंगे, ओके, बिल्कुल सर, जब आपको इन्फरेंस, ठीक, इन्फरेंस यानी कंक्लूजन, ओके, आपको जब कंक्लूजन फास्ट चाहिए हो, ओके, व्हेन यू वांट, और यू कैन से व्हेन यू हैव नीड ऑफ फास्ट इन्फरेंस, देन यू विल गो विथ मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक। but if you want to update, if you want to fast update without retraining your model, then you will go with instance based learning technique। ओके, जब आपकी इन्फरेंस की बात होगी, कंक्लूजन की बात होगी, फास्ट कंक्लूजन की बात होगी, तो आप मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक को लगाओगे। when you have need of, okay, fast inference, inference को दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कंक्लूजन, then you will go with model based learning technique। Second, if you want to understand the underlying structure, okay, if you want to understand, okay, the underlying structure, then you will go with model based learning technique। ओके, तो आई होप अब आपको आइडिया लगा होगा कि हम इंस्टेंस बेस्ड मॉडल टेक्निक को क्यों यूज कर रहे हैं, ओके, और हम जो है वो मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक को क्यों यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आपके पास इंस्टेंस बेस्ड मॉडल टेक्निक है, ओके, सबसे पहले तो देखो, आओ हम इसको समराइज कर रहे हैं। हम लोग लर्निंग मॉडल को देख रहे हैं कि हम अपने मॉडल को कितने प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं, कितने प्रकार से लर्न करा सकते हैं। ओके, हमारे पास क्या क्या लर्निंग टेक्निक है, तो हमारे पास दो लर्निंग टेक्निक है। ओके, हमारे पास एक है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक, दूसरा हमारे पास है मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक में जब हम अपने नया इनपुट देते हैं, न्यू इनपुट देते हैं, तो जो हमको आउटपुट मिलता है, जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट होता है, वो कहाँ से मिलता है, जो हमारे पास डेटा स्टोर है उसी में से वो कंपेयर करके दे देता है। ओके, हमारे पास कुछ न कुछ डेटा स्टोर होगा, उसी स्टोर डेटा को क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा, कंपेयर करके आपको आउटपुट दे देगा। तो इस प्रकार का जो आपके पास लर्निंग टेक्निक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड। तुरंत देखो करके दे दिया, आपके पास डेटा है, इसको कंपेयर करिए, आपके पास दे दिया। ओके, डेटा है, कंपेयर किया, दे दिया। मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक में क्या है, इसमें आपके पास जो डेटा है, इस डेटा में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को लगाएगा, और आपका जो मॉडल है वो कैप्चर करेगा, फाइंड करेगा कुछ पैटर्न्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स। ओके, देन वो आपके आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा। अब दोनों में से हमको किसको चूज करना है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपके पास लो डायमेंशनल डेटा है तो आप क्या करोगे, आप इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक को यूज कर दोगे। ओके,
आपका जो डिसीजन बाउंड्री है वो हाईली इरेगुलर है, तो उस केस में आप पहले वाले के साथ जाओगे, इंस्टेंस के साथ जाओगे। ओके, आप चाहते हो कि विदाउट रीट्रेनिंग आपका जो मॉडल है, ठीक, वो अपडेट हो, फास्ट अपडेट हो, तो आप क्या करोगे, आप इंस्टेंस बेस्ड के साथ चले जाओगे। दूसरा, यदि आप चाहते हो कि आपको जो इन्फेरेंस, जो कंक्लूजन मिले वो बहुत ही फास्ट मिले, तो आपको क्या करना होगा, आपको मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक को लगाना होगा। ओके, और आप समझना चाहते हो अंडरलाइंग ऑफ योर स्ट्रक्चर, देन यू विल गो विद मॉडल बेस्ड लर्निंग टेक्निक। ओके, तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। चलो आओ अब हम लोग बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो आपके पास लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये दोनों आता है आपके सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ओके, द गोल इज टू बिल्ड अ मॉडल दैट मैप्स इनपुट फीचर टू आउटपुट फीचर। ओके, टारगेट। देखो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप अपने मॉडल को बनाओगे, मशीन लर्निंग मॉडल को बनाओगे, तो आपका गोल क्या होगा कि आप अपना इनपुट दो। ओके, देखो आप सबसे पहले तो आप अपने मॉडल को क्या करोगे, डेटा दोगे। ओके, डेटा दे दोगे, सारा जो भी आपके पास डेटा है। फिर अब आप क्या चाहोगे अपने मॉडल से, आप अपने मॉडल से चाहोगे कि भैया हम कुछ इनपुट दें। ओके, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, यही बात है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम हाइट बता रहे हैं कि हाइट हमारी 175 है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए कि भैया 72 kg के आसपास इस लड़के का वेट होना चाहिए। ओके, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हो, जैसे सपोज करो हम बातचीत कर रहे हैं कि किसी कॉलेज में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मान के चल रहे हैं हम लोग कि आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे हैं। ओके, और ये कुछ घंटे पढ़ाई करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि यदि कोई लड़का है वो 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। ओके, 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो भी बंदा पास हो जा रहा है। 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो भी बंदा आपका पास हो जा रहा है। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद लड़का आपका जो है वो फेल हो जा रहा है। ओके, 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो भी फेल हो जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी फेल हो जा रहा है। ठीक, एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं कि सर हम तो कुछ नहीं पढ़ते हैं फिर भी पास हो जाते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, सपोज करो ये आपका इनपुट हो गया। ओके, आपने बताया कि 4 घंटे की स्टडी पर पास है, 5 घंटे की स्टडी पास है, 3 घंटे की स्टडी पर पास है, 2 घंटा जब पढ़ाई कर रहा है फेल हो गया, 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है फेल हो गया। अब इसी में से ठीक ये डेटा पूरा लेकर के हमने अपने एमएल मॉडल को क्रिएट किया, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया। ओके, हमने एक अपना अलग इनपुट दिया, हमने बोला कि भैया जो लड़का है वो 3.5 घंटा पढ़ाई कर। जी अब बताइए आपका लड़का पास हो रहा है या फिर फेल हो रहा है, समझ पा रहे हो। अब आपने इनपुट दिया 3.5 घंटे का कि 3.5 आवर्स वो पढ़ाई कर रहा है। इस केस में आपका लड़का पास होगा कि फेल होगा, तो ये पर्टिकुलर आपका जो काम करेगा, जो डिसीजन लेगा, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लेगा। ठीक, बिल्कुल लेगा। तो सुपरवाइज्ड में तो समझते हो ना कि हम लोग लेबल्ड डेटा देते हैं, तो ये जो पूरा डेटा दिया गया है ये क्या है, लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा मतलब हम बता देते हैं, बता दिए ना, देखो 4 घंटे में पास है, 5 घंटे में पास है, 3 घंटे में पास है, 2 घंटे में फेल है, तो हमने लेबल्ड डेटा दे दिया। ओके, तो देखो यही चीज लिखा गया है, इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग द गोल इज टू बिल्ड अ मॉडल दैट मैप्स इनपुट टू आउटपुट। जो इनपुट और आउटपुट को क्या कर दे, मैप्स कर दे। इनपुट यानी फीचर, आउटपुट यानी टारगेट, हमारा जो टारगेट है। ओके, तो two fundamental algorithms used for this purpose, okay, are linear regression and logistic regression। तो इसके लिए हम 2 एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हम यूज कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, दूसरा हम यूज कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, अब यहां पे देखो, आपको मैं इसी वाले में से एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखो ये आपने जो बताया ना कि सर 175 केजी पे, सॉरी 175 सेंटीमीटर पे इस लड़के की हाइट है 72 केजी। ओके, या फिर इस लड़के की हाइट है 170 सेंटीमीटर पे 70.5 केजी। तो इस प्रकार के का जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, ओके,
इस प्रकार का जो आउटपुट है, जो आपको टारगेट मिल रहा है, जो आपको बेसिकली आपका जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, इसके पीछे जो हमारा एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो कौन सा एल्गोरिथम यूज हो रहा है? लीनियर रिग्रेशन का। ओके, इसके पीछे हमारा जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम यूज हो रहा है। यानी देखो क्या है, कंटिन्यूअस आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लीनियर रिग्रेशन को यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है? डिस्क्रीट आउटपुट है। पास का मतलब क्या है कि 1, फेल का मतलब क्या है? 0। ओके, अब इसके बीच में ये नहीं होगा कि सर 1.5 आ गया। 1.5 क्या? अरे भाई, या तो पास होगा या तो फेल होगा। समझ रहे हो ना? 1.5 का मतलब क्या है कि पास भी नहीं फेल भी नहीं, तो ऐसा नहीं। तो जब आपको ओके लॉजिस्टिक रिग्रेशन यानी जब आपको क्लासिफिकेशन वाले टास्क करने हो, ठीक, ये क्या है? ये आप क्लासिफिकेशन ही कर रहे हो, पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि 4 घंटे पे पास है, 5 घंटे पे पास है, 3 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो भी पास है, 2 घंटे पढ़ाई किया फेल हो गया। हाँ, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा 3.5 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो अब बीच वाला कुछ भी ऐसा नहीं आएगा ना, पास और फेल के बीच में जो कुछ लाई करता हो। तो इस प्रकार का जब आपका मॉडल आउटपुट देगा तो इसके पीछे जो आप एल्गोरिथम यूज करोगे उस एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा यूज हो रहा है। ओके, तो देखो, डिस्पाइट ऑफ सिमिलरिटी इन नेम्स दे सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। रिग्रेशन देख रहे हो, बट एक क्या है? एक कंटिन्यूअस आउटपुट दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहा है। ओके, दूसरा क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन कर रहा है। और बेसिकली यहाँ पे हम किस प्रकार की क्लासिफिकेशन की बात किए हैं? तो यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन है। ओके, बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? इधर 0 और 1। 0 का मतलब क्या है? फेल हो गया बंदा। ओके, 1 का मतलब क्या है? पास हो गया। ओके, ये दो 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 क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, या तो पास या तो फेल। अब हम समझते हैं डिटेल में कि आपके पास लीनियर रिग्रेशन क्या है। ओके, तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए, आइए, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा तो आप उसको मैनेज करिएगा। चलो, तो हम लोग समझना स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सीखना सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, देखो इसमें हम करते क्या है, मोटा माटी आपको आइडिया देते हैं। ओके, सपोज करो आपने एक अपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया। ओके, आपके पास क्या है? आप एक मॉडल बनाए, आप यूज कर रहे हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर हम कुछ इसको डेटा सेट देंगे। ओके, जब आप मॉडल अपना क्रिएट करते हो तो आप उसको क्या करते हो? आप अपने मॉडल को डेटा सेट देते हो। आपने क्या किया? आपने मॉडल को डेटा सेट दिया, तो नीला कलर ले लेते हैं। तो डेटा सेट हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमको ट्रेनिंग करना होता है ना। तो ट्रेन करने के लिए हमने क्या किया? इसको डेटा सेट दिया। ओके, टू ट्रेन योर मॉडल। ओके, नाउ योर मॉडल विल बी एबल टू प्रेडिक्ट योर आउटपुट्स। ओके, अब आपका मॉडल क्या करेगा? अब आपका जब आपने डेटा सेट दे दिया, आपने सारी चीजों को कर दी, तो अब आप जब इनपुट दोगे, ठीक, तो अब आपका मॉडल क्या करेगा? अब मॉडल आपको आपका आउटपुट देने के लिए तैयार है। और इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन को लगा रहे हैं। तो आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, आप अब इनपुट दोगे तो आपका मॉडल क्या करेगा? आपका मॉडल आउटपुट देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, सेम वही। ओके, तो सबसे पहले तो आप जान ही गए कि जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये किसमें आता है? इट्स कम्स अंडर सुपरवाइज्ड। ओके, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ये आ रहा है। तो हमारे पास एक डेटा सेट है। ओके, हमारे पास क्या है? डेटा सेट है। और डेटा सेट हमारे पास है हाइट का और वेट का। ओके, हमारे पास क्या है? हाइट है और वेट है। हाइट हो गया, सपोज कर लेते हैं हम केजी में, और वेट हमारा हो गया, सॉरी, हाइट केजी में कैसे होगा? हाइट जो है वो हो गया सेंटीमीटर में। ओके, हाइट हमने सपोज किया कि हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है,
वेट आपका जो है वो क्या है, केजी में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बताए, ठीक, डेटा दिए कि यदि किसी बंदे की हाइट है कितना, सपोज कर लेते हैं 170 सेंटीमीटर। ओके, तो 170 सेंटीमीटर पे उसका जो वेट है वो है 79 केजी। ओके, उसका जो वेट है वो क्या है, 79 केजी। यदि उसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो उसका जो वेट है मान के चल रहे हैं कि 80 केजी। ओके, 175 सेंटीमीटर पे उसका जो वेट है वो 76 केजी। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, डेटा है। ओके, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डेटा हो गया। तो देखो, ये जो आपके पास हाइट है, ओके, ये जो हाइट आपके पास है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इनपुट फीचर। इंडिपेंडेंट इनपुट फीचर। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइट हमारी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम हाइट के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, वेट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे 170 केजी हाइट है, सॉरी 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो वेट हम बता रहे हैं 79 केजी। तो जो हमारे पास वेट है ये क्या है, वेट हमारे पास है, ये क्या है, डिपेंडेंट फीचर। ओके, ये क्या है, ये आपके पास है डिपेंडेंट फीचर। डिपेंडेंट फीचर, डिपेंडेंट फीचर बेसिकली यही हमारा क्या है, आउटपुट आप बोल सकते हो। ओके, तो जब अब क्या करोगे, अब जब अपने मॉडल को न्यू हाइट दोगे तो आपका मॉडल क्या करेगा, एक न्यू वेट को प्रेडिक्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, नए वेट को प्रेडिक्ट करेगा। ये तो आप समझ रहे हो, बिल्कुल। तो इसका प्रेडिक्शन कैसे करेगा, ओके, तो इसके प्रेडिक्शन के लिए आपका जो मॉडल है वो क्या करता है, बनाता है एक बेस्ट फिट लाइन। ओके, आपका जो मॉडल है वो क्रिएट करता है बेस्ट फिट लाइन। बट बेस्ट फिट लाइन को क्रिएट करने से पहले हम आपके साथ एक चीज और डिस्कस कर ले रहे हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथेसिस फंक्शन। ओके, हाइपोथेसिस फंक्शन किसको बोलते हैं, ओके, हाइपोथेसिस फंक्शन। हाइपोथेसिस फंक्शन, बहुत ज्यादा सेशन को आप क्या लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो देखो, हाइपोथेसिस फंक्शन क्या है, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, हाइपोथेसिस फंक्शन इज नथिंग, it is a mathematical expression to predict your output. This is a mathematical okay expression. This is mathematical expression to predict your output, to predict output. आउटपुट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आउटपुट ही आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि आपको याद हो, अभी हमने बताया यही क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, यही क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है आपका हाइपोथेसिस फंक्शन। क्या है, हाइपोथेसिस फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू प्रेडिक्ट योर आउटपुट, दैट मीन्स independent variable given in input variable. Okay, given in input variable, in input, या फिर इसी को क्या बोलोगे आप, independent variable. ओके, इतनी चीजों को भी आप क्या करिए, पछाइए। कहने का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस फंक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये आपका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है, वो फार्मूला किस काम में आता है, तो वो फार्मूला आपका जो है, वो जो एक्सप्रेशन है, वो आपका जो आउटपुट है, ओके, उसको प्रेडिक्शन के काम में आता है। और ये आउटपुट का प्रेडिक्शन कैसे होता है, हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट फीचर हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे जो डेटा सेट लिए हैं हाइट और वेट का लिए हैं, यदि हम दूसरा डेटा सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही
खास ऑफर जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सपोज करो आप हाउस प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो जैसे सपोज करो आपने एक हाउस प्रेडिक्शन का मॉडल बनाया, ओके, हाउस प्रेडिक्शन का। तो देखो, हाउस प्रेडिक्शन के मॉडल में सपोज करो, देखो तो पहला तो यही हो गया एरिया, ओके, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, चलिए एरिया जो है वो स्क्वायर फीट में है। दूसरा नंबर ऑफ रूम्स, ओके, नंबर ऑफ रूम्स। तीसरा हो सकता है लोकेशन, ओके। चौथा हो सकता है कि आप बता रहे हो फ्लोर कौन सा है, ओके। फिर आप क्या कर रहे हो, प्राइस। तो यहां पे आप समझो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर को समझो, ठीक। देखो इतना जो है, जैसे सपोज करो यदि हमारे पास एरिया है 500 स्क्वायर फीट का, तो नो डाउट कुछ तो कुछ प्राइस होगी, ठीक। यदि इस 500 स्क्वायर फीट में रूम जो है वो बढ़ेंगे तो आपका क्या करेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, ओके। यदि उसका लोकेशन अच्छा है, सी फेसिंग वगैरह है, फलाना ढिमकाना है, तो प्राइस उसकी बढ़ेगी। या फिर उसमें जो फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे है कि सेकंड फ्लोर पे है, तो ये भी क्या करेगा, प्राइस में, प्राइस इसका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। इसका जो प्राइस है, जो आपका हाउस का जो प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे, नंबर ऑफ रूम्स पर, लोकेशन पे, फ्लोर्स पर, इन सारी चीजों पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ओके। तो बाकी ये सब क्या है, तो इनको हम बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास जो फीचर दिख रहे हैं, ये फीचर हमारे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट फीचर, ओके। ये हमारे जो फीचर हैं ये इंडिपेंडेंट फीचर है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट फीचर, ओके। यही हमारा क्या है, इनपुट फीचर है। और जो आपका प्राइस है जो आपके हाउस का, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिपेंडेंट फीचर, ओके। यही हमारा क्या है, डिपेंडेंट फीचर है, यही हमारा क्या है, टारगेट है, यही हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आई होप आप कुछ चीजों को अच्छे तरीके से समझे होंगे, ओके। आप कुछ चीजों को बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मॉडल है, अपने मॉडल को कुछ डेटा सेट दे रहे हैं, फिर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं, ओके। और जो हमारा प्रेडिक्शन हो रहा है हमारे आउटपुट का, वो हाइपोथेसिस फंक्शंस के बेसिस पर हो रहा है, यानी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमारे आउटपुट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब आगे वाले में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट फिट लाइन के बारे में, ओके, कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।